Hello friends, welcome back to my channel. Today we will discuss operating system types in detail. I hope आपको सबको मेरा कल वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा. So let us start types of operating system. The first operating system is batch processing operating system. In batch processing operating system, user will submit similar kind of jobs to the computer. ड्यूरिंग 1960s टाइम में क्या होता था, अगर कोई किसी भी यूजर को अपनी रिक्वेस्ट, अगर अपना कोई भी जॉब एग्जीक्यूट करवानी होती थी तो वो कैसे काम करता था कि अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी जॉब को पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप के अंदर ऑफलाइन सेव करवा देता था. देन जो जो ये पंच कार्ड है या जो मैग्नेटिक टेप है वो ऑपरेटर या सुपरवाइजर को दे देता था. ऑपरेटर सुपरवाइजर कौन है यहाँ पर? जो उन जॉब्स को क्या करते थे, एग्जीक्यूट करते थे. ठीक है, तो वो उनका काम क्या था, ऑपरेटर और ये ऑपरेटर का और सुपरवाइजर का, वो उन सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब का बैच बना देता था. सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स का बैच का क्या मतलब है यहाँ पर कि सपोज करो एक रिक्वेस्ट है पेंट करने की और एक रिक्वेस्ट है एमएस वर्ड के अंदर काम करने की. तो जितनी भी रिक्वेस्ट, अगर पेंटिंग की मल्टीपल रिक्वेस्ट आई तो उनका इसने एक बैच बना दिया. सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करने की रिक्वेस्ट आई तो उनका एक बैच बना दिया और उनको फिर एग्जीक्यूट कर देता था सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब के बैच को. बट इन बैच B1, सपोज करो बैच B1 के अंदर हमारे पास 4 जॉब्स हैं. तो जो अगर फर्स्ट जॉब को सीपीयू असाइन हो गया तो बैच B1 के दूसरे प्रोसेस उसको सीपीयू को प्रोसेस P1 से प्रिम्प्ट नहीं कर सकता था, मींस उससे छीन नहीं सकता था सीपीयू को. तो यहाँ पर क्या है, सीपीयू आइडलनेस, मींस सीपीयू आइडलनेस इज मोर. सीपीयू खाली बैठा है बहुत देर के लिए, क्योंकि अगर बैच B1 का P1 नाम का कोई प्रोसेस है वो आईओ ऑपरेशन करने में अगर बिजी है तो दूसरा प्रोसेस आकर सीपीयू नहीं ले सकता वहां पर. तो क्या हुआ यहाँ पर, सीपीयू आइडलनेस मोर है, बहुत ज्यादा है. दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता था, वी हैव ऑलरेडी मल्टीपल प्रोसेसेस इन आवर सिस्टम. मींस हमारे पास ऑलरेडी मल्टीपल प्रोसेसेस है, पेंट की रिक्वेस्ट भी है हमारे पास और एमएस वर्ड के अंदर भी, पावर पॉइंट के अंदर भी काम करने की रिक्वेस्ट है हमारे पास. तो उसमें क्या हो रहा है, हमें वो सारी जॉब्स को रैम के अंदर लेकर आना होता है पहले. हमें पता है कि जितनी भी रिक्वेस्ट होते हैं, जितने भी काम करने होते हैं रैम में होंगे वो काम. ठीक है, तो हमें रैम में लेके आना है. वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस ऑलरेडी. इफ in this multi-programming operating system, if a process P1 will go for IO operation, then CPU is allocated to the next process. Means कोई भी, जैसे प्रोग्राम इस डायग्राम में देखो, प्रोग्राम ए है, प्रोग्राम ए को सीपीयू असाइन कर दिया, बट उसको कोई आईओ ऑपरेशन करना है. आईओ ऑपरेशन करने के टाइम पे सीपीयू तो कोई काम नहीं कर रहा, तो प्रोग्राम बी आया सिस्टम के अंदर और उसने सीपीयू को ले लिया, वो रन होने लग गया. सिमिलरली प्रोग्राम बी को भी कोई आईओ ऑपरेशन करने चला गया, बट उस टाइम पे प्रोग्राम ए का आईओ ऑपरेशन खत्म हो गया था, तो प्रोग्राम ए के को सीपीयू अगेन मिल जाएगा. दिस इज द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Here is a concept of non-preemption, means process program B, program A से सीपीयू को प्रिम्प्ट नहीं कर सकता. अगर प्रोग्राम ए अपनी मर्जी से सीपीयू देना चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज प्रोग्राम बी प्रोग्राम ए से सीपीयू को छीन नहीं सकता इसके अंदर. तो दिस इज द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एडवांटेज क्या हुई इसकी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, यहाँ पर क्या है, आइडलनेस, सीपीयू आइडलनेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. सीपीयू यहाँ पर खाली नहीं बैठा है. ठीक है, नेक्स्ट इज time sharing operating system. Time sharing operating system and multitasking operating system, both are the same things. In this multitasking operating system, CPU will give fixed time to each process. हर एक प्रोसेस को फिक्स्ड टाइम अलोकेट कर दिया. सपोज करो वी हैव 5 प्रोसेसेस इन आवर सिस्टम या 3 प्रोसेसेस इन आवर सिस्टम, तो 3 प्रोसेसेस को सबसे पहले 2-2 सेकंड के लिए रन करवा दिया सीपीयू ने, यूजर ने. फिर उसके बाद क्या हुआ,
थर्ड प्रोसेस से अगेन P1 के ऊपर सीपीयू फिर से जंप कर जाएगा। तो ये क्या क्या हुआ यहाँ पर, टाइम शेयरिंग हो रही है तीनों प्रोसेसेस के बीच में। इस टाइम शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम को क्या बोलते हैं, ये टाइम स्लाइस कहते हैं, टाइम क्वांटम भी कहते हैं। तो ये दो टर्म है ये टाइम के लिए। बट यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, प्रिम्पशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है। प्रिम्पशन का कंसेप्ट का क्या मतलब होता है कि प्रोग्राम P2 P1 से सीपीयू को यहाँ पर क्या कर रहा है, स्नैच कर रहा है, प्रिम्प्ट कर रहा है, धक्के से उसको छीन रहा है। प्रोग्राम P1 को और टाइम चाहिए था एग्जीक्यूट करने के लिए, बट प्रोग्राम P1 को नहीं मिलेगा वो टाइम, क्योंकि प्रोग्राम P2 आया, उसके पास पावर है और वो उसको छीन सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सीपीयू आइडलनेस तो यहाँ पर भी नहीं हुई, रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस है उसको फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला, तो दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर तो क्या हो रहा है, नॉन प्रीम्पशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है। मींस प्रोग्राम P2 प्रोग्राम P1 से सीपीयू को प्रिम्प्ट नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। बट मल्टीटास्किंग के अंदर क्या है, प्रोग्राम P2 प्रोग्राम P1 से क्या कर लेगा, सीपीयू को स्नैच कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, देखो अगर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो उसमें क्या हो रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई हार्ड रेस्ट्रिक्शंस नहीं है टाइम की, कि मींस यूजर ने कोई रिक्वेस्ट डाली सिस्टम के अंदर और सीपीयू उसको आराम से क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। मींस कोई हार्ड लिमिटेशन नहीं है टाइम की कि जैसे ही यूजर ने रिक्वेस्ट डाली तभी की तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए वो प्रोसेस, ऐसा तो नहीं है इसके अंदर। मीन्स कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। बट इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, यूजर को इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, कि जैसे ही यूजर ने रिक्वेस्ट सबमिट की उसको वैसे तभी की तभी क्या मिल गया, आउटपुट मिल गई। ठीक है, गेट आउटपुट इमीडिएटली। There is a two type of real time operating system. First one is hard real time, second one is soft real time. Hard real time में क्या है, constraints, more constraints है, means लेस डिले, मतलब डिले नहीं एक्सेप्टेबल है वहां पर। बट सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर लेस कंस्टेंट है टाइम के ऊपर और लिटिल डिले विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, एयरलाइन रिजर्वेशंस, मशीन टूल कंट्रोल। तो इस एरियाज के अंदर हमें कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स इन आवर सिस्टम, मल्टीपल सीपीयूज है हमारे पास। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ग्रेटर देन वन एंड नॉट लेस देन इक्वल टू वन, कि मतलब एक से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं और लेस देन इक्वल टू वन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, दिस इज द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। In this type, more than one job is executed at the same time with multiple CPU, की एक टाइम पर मल्टीपल जॉब एग्जीक्यूट हो पा रही है इसके अंदर। There are two types of multiprocessor. कौन कौन से क्या क्या टाइप्स है, फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर, नेक्स्ट वन इज asymmetric multiprocessor. तो सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसर के अंदर क्या होता है हमारे पास, इन दिस वन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल सीपीयू। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सारे सीपीयूज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट ऑल सीपीयू आर इक्वल, सब सीपीयूज के पास इक्वल राइट है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और बिटवीन द सीपीयू कैसा किस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसमें पीयर टू पीयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर कोई भी मास्टर स्लेव का कंसेप्ट नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है, असिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर। असिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर में कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, मास्टर स्लेव का कंसेप्ट यूज होता है। मींस वी हैव वन मास्टर, कि मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वी हैव वन मास्टर और वो सारे सीपीयूज को क्या कर रहा है, एज अ स्लेव इंस्ट्रक्शंस दे रहा है काम करने के लिए। तो यहाँ पर मास्टर स्लेव का कंसेप्ट यूज होता है। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, रन ऑन सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर के ऊपर हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो सर्वर इज अ सर्वर, सर्वर मीन्स
सर्वर इज अ प्रोग्राम कि कोई भी यूजर है उसको कोई भी काम करवाना है तो वो क्या करेगा, वेब ब्राउजर के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा एंड सर्वर विल रिस्पोंड। सर्वर उस रिक्वायर्ड वेबसाइट या वेब पेज को यूजर के ब्राउजर पर क्या करेगा, सबमिट कर देगा, रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा, प्रोसेस करके उसको सबमिट कर देगा। मीन्स जो हमारा प्रोग्राम है वो सर्वर के ऊपर रन होता है, तो उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, तो जो हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रिसोर्सिस को, डाटा को, यूजर्स को, ग्रुप्स को, एप्लीकेशंस को, सबको क्या कर सकता है, वो मैनेज कर सकता है। It allows to share file and printers access among multiple computers in a network, कि इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो आपस में एक काम शेयर कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, प्रिंटर को कोई फाइल शेयर करनी है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, सिक्योरिटी कैन बी मैनेज, यहाँ पर सिक्योरिटी मैनेज हो सकती है। सेंट्रलाइज सर्वर है, सेंट्रलाइज सर्वर मीन्स कोई भी पर्सन है कोई भी एक सिंगल पेज को चाइना में बैठ के भी देख सकता है, इंडिया में बैठ के भी देख सकता है, किसी भी कंट्रीज में बैठ के उसको देख सकता है, तो वहां पर क्या है, ये सेंट्रलाइज सर्वर का कंसेप्ट है। अनेबल रिमोट एक्सेस, यहाँ पर रिमोट एक्सेस मीन्स कोई भी लोकेशन पर बैठ, कोई भी लोकेशन से, रिमोट लोकेशन से यूजर कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट, इतना सारा डाटा है हम सर्वर के ऊपर तो उसको क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, रेगुलर अपडेट चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड से नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि हमारे जो मल्टीपल सीपीयूज है यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कंसेप्ट फॉलो करता है, मल्टी प्रोसेसर का कंसेप्ट यूज करता है। मल्टी प्रोसेसर मीन्स वी हैव मल्टीपल सीपीयूज इन आवर सिस्टम, तो एक प्रोग्राम को एक सीपीयू असाइन हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस एक सीपीयू के ऊपर रन हो रहा है यहाँ पर। मल्टीपल प्रोसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल सीपीयू हियर। मल्टीपल प्रोसेसर कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन, कि मतलब जितने भी हमारे सिस्टम है, प्रोसेसर है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी अगर फाइल शेयरिंग चाहिए उनको या कोई भी रिसोर्स शेयर करना है तो वो कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। There are two types of distributed operating system. First is loosely coupled, second one is distributed coupled system. तो loosely coupled में क्या है कि multiple processors हैं, वो आपस में क्या है, loosely coupled है, इतनी बाउंडेशंस के साथ वो एक दूसरे से अटैच नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर बहुत ज्यादा मतलब उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हार्डली कपल्ड है वो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग कंपनीज उसको यूज करती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, अनेबल रिसोर्स शेयरिंग, कि मीन्स दो कंप्यूटर, दो सीपीयू आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, तो रिसोर्स शेयरिंग है यहाँ पर। टॉलरेट कंप्यूटर फेलियर, सपोज करो कोई भी कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है नेटवर्क के ऊपर तो दूसरा कंप्यूटर उस प्रोसेस को रन करवा सकता है, तो यहाँ पर टॉलरेंस पावर है। रिडक्शन ऑफ लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर मीन्स किसी भी एक कंप्यूटर के ऊपर लोड इतना नहीं आता क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। लेस डिले और नो डिले, तो यहाँ पर जो भी काम है वो लेस डिले या बहुत ही फास्टली काम होता है, तो यहाँ पर लेस डिले है। आई होप आप सबको मेरी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गए हैं। थैंक यू। Please like my videos and subscribe my channel. Thank you.